हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सी कुमार आप लोगों का सी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं आज प्राचीन भारत का चैप्टर है आपका जैन धर्म, और वो भी लूसेंट का लाइन बाय लाइन आज इसका डिस्कशन होने वाला है। देख लीजिए, यही सामान्य ज्ञान का आज लाइन बाय लाइन डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जैन धर्म। तो देखिए, जैन धर्म अगर बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ भी अगर आपको पढ़ना है तो आप क्या कीजिएगा कि मेरा ही इसी चैनल पर आपका बौद्ध धर्म से संबंधित सारे सूचना इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए जैन धर्म, तो जैन धर्म जो भी अभी मैं पढ़ाऊंगा सब लिखकर ही पढ़ाऊंगा। तो देखिए जैन धर्म, तो जैन धर्म तो पूछेगा आपसे संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म का अगर संस्थापक की बात किया जाए तो जैन धर्म के संस्थापक थे आपका ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। ऋषभ देव का एक और नाम है, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ। ऋषभ देव को क्या कहा जाता है? आपको आदिनाथ भी कहा जाता है ऋषभ देव को। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, यानी जैन धर्म में तीर्थंकर कितने हुए हैं? तो जैन धर्म में कुल जो है आपका 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर की अगर बात करते हैं तो प्रथम तीर्थंकर थे आपका ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव, जिन्हें हम आदिनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिनाथ भी कहते हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। अगर आपसे पूछेगा 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वें तीर्थंकर थे आपका पार्श्वनाथ। कौन थे 23वें तीर्थंकर? पार्श्वनाथ थे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर थे आपका महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी थे आपका 24वें तीर्थंकर। पूछेगा 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थंकर की बात करेगा तो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर पूछेगा तो अंतिम तीर्थंकर भी कौन थे? तो अंतिम तीर्थंकर भी आपका महावीर स्वामी ही थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे अंतिम तीर्थंकर। आज देखिए महावीर स्वामी की आज जीवनी देख रहे हैं, तो क्योंकि महावीर स्वामी के जीवनी से भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी की जीवनी, तो देखिए महावीर स्वामी की जीवनी की बात करते हैं तो महावीर स्वामी का अगर जन्म की बात करेगा तो जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कोई डाटा के अनुसार क्या है कि इनका जन्म 599 ईसा पूर्व ही मान रहा है। कितना मान रहा है? 599 ईसा पूर्व भी इनका जन्म मान रहा है, याद रखिएगा। पूछेगा जन्म कहाँ हुआ था, यानी जन्म स्थान पूछेगा तो जन्म स्थान था इनका कुंडग्राम वैशाली। कहाँ था? कुंडग्राम वैशाली। कहाँ जन्म हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पूछेगा, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और जो सिद्धार्थ थे ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के मुखिया कह सकते हैं या राजा कह सकते हैं। ज्ञात्रिक कुल के क्या थे? मुखिया थे। महावीर स्वामी जो के पिता कौन थे? सिद्धार्थ। और वो कौन थे? ज्ञात्रिक कुल के क्या थे? मुखिया थे। अगर इनकी माता की बात करें तो माता थी त्रिशला। माता कौन थी? त्रिशला थी। और ये जो है लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। कौन थी ये त्रिशला? लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। कौन थी? चेटक की ये बहन थी। लिच्छवी के राजा चेटक की कौन थी? बहन थी। आपका क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा कि विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन सा था? विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन सा स्थान था? विश्व का प्रथम गणतंत्र किसे कहा जाता है या कौन सा स्थान था? ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन सा था। तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म पूछेगा तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता क्या नाम था? सिद्धार्थ था। माता क्या नाम था? त्रिशला था। महावीर स्वामी के अगर बचपन का नाम देखा जाए तो बचपन का नाम था वर्धमान। बचपन का नाम क्या था आपका? इनका बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? वर्धमान था।
इनकी शादी होता है और इनकी पत्नी का नाम पूछेगा तो पत्नी का नाम था आपका यशोदा। क्या नाम था पत्नी का? यशोदा था। तो पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था, तो क्या कहेंगे? यशोदा। इनसे एक पुत्री प्राप्त होता है और इनकी पुत्री का नाम रहता है अनुज्जा प्रियदर्शना। क्या रहता है? अनुज्जा प्रियदर्शना इसका पत्नी मतलब पुत्री का नाम रहता है। क्या रहता है? अनुज्जा प्रियदर्शना क्या है? इनकी पुत्री के नाम है और इनका विवाह किया जाता है अनुज्जा प्रियदर्शना का और इसके पति या महावीर स्वामी के दामाद कहा जाता है जमाली को। कौन बनते हैं? जमाली बनते हैं। अब क्या होते हैं कि महावीर स्वामी जब 30 वर्ष की उम्र में होते हैं तो वो अपना क्या करते हैं, अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर घर त्याग देते हैं और घर त्याग कर पहुंच जाते हैं जिरंभी ग्राम में और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है। क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होता है। तो देखिए महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कैसे होता है? तो जब मतलब क्या है, यानी 30 वर्ष की उम्र में क्या होते हैं, महावीर स्वामी क्या करते हैं? घर त्याग देते हैं। कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में हम क्या होते हैं, महावीर स्वामी क्या करते हैं? घर त्याग देते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं? आपका जिरंभी ग्राम। कहाँ जाते हैं? जिरंभी ग्राम। जिरंभी ग्राम में क्या होता है, रिजुपालिका नदी के तट पर, कौन सी नदी? रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के निकट, कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष के निकट लगभग में 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद, 12 वर्ष तपस्या करने के बाद इनको क्या होता है? कैवल्य प्राप्त होता है, मतलब ज्ञान प्राप्त होता है। कैवल्य प्राप्त होता है यानी ज्ञान प्राप्त होता है। कितने वर्ष के बाद? 12 वर्ष तक तपस्या किए थे और 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद उन्हें क्या हुआ था, यानी 42 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था? उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कितने वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था? 42 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था? उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तब महावीर स्वामी जो है आपका क्या कहलाए? तो महावीर स्वामी कहलाए आपका कैवल्य। क्या कहलाए? कैवल्य कह सकते हैं, निग्रंथ कह सकते हैं, ये कहलाए आपका कैवल्य या निग्रंथ कहलाए। पहले तो उनका नाम तो वर्धमान था, लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तभी वो क्या कहलाए? महावीर स्वामी कहलाए थे। क्या कहलाए? महावीर स्वामी कहलाए, कैवल्य कहलाए, निग्रंथ कहलाए। अब देखिए महावीर स्वामी जो है सबसे पहले जो मतलब ये क्या है, उनका प्रिय शिष्य जो बनते हैं, सॉरी मतलब क्या है कि देख लीजिए उनका पहला शिष्य कौन बनते हैं, तो ज्ञान प्राप्त के बाद वो पहला शिष्य अपना बनाते हैं, उसका दामाद ही बनते हैं जमाली। पहला शिष्य कौन बनते हैं? जमाली बनते हैं। पहला शिष्य कौन बनते हैं? जमाली। उसका पहला शिष्य बनता है किसका? महावीर स्वामी का। और महावीर स्वामी जो है क्या हो जाते हैं? 24वें तीर्थंकर बनते हैं। कौन सा धर्म के? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बनते हैं। कौन सा तीर्थंकर बनते हैं? 24वें तीर्थंकर क्या बनते हैं? जैन धर्म के बनते हैं। और इन्होंने मतलब बहुत सा जगह उपदेश देते हैं और उपदेश देते हैं तो जो उपदेश देते हैं महावीर स्वामी वो आपका प्राकृत भाषा में देते हैं। कौन सा भाषा में उपदेश देते हैं? तो महावीर स्वामी जो है उपदेश देते हैं आपका वो प्राकृत भाषा में देते हैं। कौन सा भाषा में उपदेश देते हैं? प्राकृत भाषा में उपदेश देते हैं। इसे अर्धमागधी भी भाषा भी कहा जाता है। महावीर स्वामी जो है यानी ये नग्न ही रहते थे। क्या रहते थे? नग्न ही रहते थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी क्या आपका नग्न ही रहते थे, यानी वो जो आपका हवा है, ये पृथ्वी का जो भी आवरण है इसी को मतलब अपना वस्त्र मानते थे और नग्न रहते थे। फिर देखिए ये क्या है आपका कि एक बार क्या हुआ था कि मगध के क्षेत्र में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, तो इसके कारण क्या हो गया था, जो महावीर स्वामी मतलब जैन धर्म की स्थापना किए थे, जैन धर्म की स्थापना जो किए थे ये क्या थे? महावीर स्वामी इसके वास्तविक संस्थापक थे। महावीर स्वामी क्या थे? वास्तविक संस्थापक थे। तो महावीर स्वामी जो है आपका जैन धर्म के क्या है? वास्तविक संस्थापक है। इन्होंने जो मतलब धर्म चलाए थे आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म क्या होता है? आगे जाकर कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन सा? श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ जाता है।
किसमें बढ़ जाता है? श्वेतांबर और दिगंबर में आपका जैन धर्म आगे जाकर बढ़ जाता है। तो इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले तो अभी महावीर स्वामी की चर्चा कर रहे हैं, तो महावीर स्वामी पर ही देखिए। अब देखिए महावीर स्वामी जो हैं ये 5 सिद्धांत देते हैं। कितने सिद्धांत देते हैं? 5 सिद्धांत देते हैं। आप लोग जानते होंगे पार्श्वनाथ कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर। कौन से तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ? 23वें। उन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन दिए थे? तो औस्ते दिए थे, अपरिग्रह दिए थे, सत्य दिए थे और अहिंसा। उसमें मतलब क्या करते हैं, ये 5वां सिद्धांत जोड़ते हैं ब्रह्मचर्य। कौन सा सिद्धांत जोड़ते हैं? ब्रह्मचर्य को जोड़ने का काम कौन करते हैं? महावीर स्वामी। यानी 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ को था, उसमें क्या करते हैं, एक नया सिद्धांत कौन जोड़ते हैं? आपका महावीर स्वामी जोड़ते हैं। कौन सा सिद्धांत? ब्रह्मचर्य जोड़ते हैं। महावीर स्वामी जो है, अगर इनकी मृत्यु की बात किया जाए, महावीर स्वामी की मृत्यु की अगर बात किया जाए तो इनका मृत्यु कब हुआ था? यानी महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुआ था आपका लगभग में, यानी जन्म हुआ था आपका 540 ईसा पूर्व में और मृत्यु होता है आपका, वो आप लोग कमेंट में बताइएगा मृत्यु कब हुआ था। मृत्यु कब हुआ था क्या कीजिएगा आप लोग कमेंट में बताइए कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था और कहाँ हुआ था। कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये मृत्यु आप लोग कमेंट में बताइए। अगर आपको जैन धर्म अच्छा लग रहा है तो क्या है, इसका एक और वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो, जो उसमें भी विस्तार से चर्चा किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा।